जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत मैं स्वामी विवेकानंद जी की दो लाइनों के साथ करना चाहता हूँ, जो कि है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक और लाइन है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज स्वामी विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हुआ था। तो आज इस दिन को हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले इनका नाम स्वामी विवेकानंद है। वास्तविक नाम, रियल नेम इनका नरेंद्र दास दत्त है। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त है। माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी है। और जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ इनका है 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है कलकत्ता। और पेशा है आध्यात्मिक गुरु। और प्रसिद्धि का कारण है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार। इनके गुरु जी का नाम है रामकृष्ण परमहंस। और इनका मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902, जो आज ही का दिन था। और मृत्यु स्थान था बेलूर मठ, बंगाल। तो आइए हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म और परिवार के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के गौरव मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था। वह कलकत्ता के एक उच्च कुलीन परिवार के संबंध रखते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक नामी और सफल वकील थे। वह कलकत्ता में स्थित उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एटला के पद पर पदस्थ थे। माता भुवनेश्वरी देवी बुद्धिमान एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसके कारण इन्हें अपनी माँ से ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को करीब से समझने का मौका मिला। अब इनका बचपन के बारे में देखें तो स्वामी जी आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पले और बढ़े। उनके पिता पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास करते थे, इसलिए वह उन्हें अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का ज्ञान दिलवाना चाहते थे। उनका कभी भी अंग्रेजी शिक्षा में मन नहीं लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के बावजूद उनका शैक्षिक प्रदर्शन औसत था। उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47%, FA में 46% और BA में 56% अंक मिले थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वह नरेंद्र दास स्वामी जी के बचपन का नाम के बाल्यकाल में रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी, जिसके बाद उनकी आध्यात्मिक के क्षेत्र में बढ़ते चली गई। उनकी रुचि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ती चली गई। कहानियाँ सुनते समय उनका मन हर्षोल्लास से भर उठता था। रामायण तो सुनते सुनते बालक नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्तिरस से भर जाता था। वे अक्सर अपने घर में ही ध्यानमग्न हो जाया करते थे। एक बार वे अपने ही घर में ध्यान में इतने ही लीन हो गए थे कि घर वालों ने उन्हें जोर जोर से हिलाया, तब कहीं जाकर उनका ध्यान टूटा। और स्वामी जी का सफ़र के बारे में जाने, लाइफ जर्नी के बारे में। तो 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर और परिवार को छोड़ के सन्यासी बनने का निर्धार किया। विद्यार्थी जीवन में वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए। स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस जी की कृपा से स्वामी जी को अध्यात्म ज्ञान की प्राप्त हुआ और वे परमहंस जी के प्रमुख शिष्य हुए। 1885 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, आगे चलकर जिसका नाम रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन हो गया। शिकागो धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 के दिन शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होने वाला था। स्वामी जी उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे ही धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से भाषण की शुरुआत की और कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, वैसे ही सभागार तालियों से की गड़गड़ाहट से 5 मिनट तक गूंजता रहा। इसके बाद स्वामी जी ने अपने भाषण में भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति के विषय में अपने विचार रखे, जिससे न केवल अमेरिका में बल्कि विश्व में स्वामी जी का आदर बढ़ गया। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने बेलूर मठ में पूजा अर्चना की और योग भी किया। इसके बाद वहाँ के छात्रों को योग, वेद और संस्कृत विषय के बारे में पढ़ाया। संध्या काल के समय स्वामी जी ने अपने कमरे में योग करने गए और शिष्यों को शांति भंग करने के लिए मना किया और योग करते समय उनकी मृत्यु हो गई।
अब इनके अनमोल विचार देखिए। कोट्स पहला है कि उठो जागो, स्वयं जाग कर औरों की जगाओ और मानव जन्म को सफल बनाओ और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दूसरा है कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो, जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम बन जाएं। इनका एक और क्वोट है, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक। और भी क्वोट है इनके, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा को इसमें शामिल करने के लिए सभी को छोड़ दो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।